अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बुज़ुर्गों, रफ़ीक दोस्तों, खुतबाए मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ खाकसार ने हासिल किया, आइए उसके मक़ासिद व मतालिब को हम समझें, उसके ताल्लुक़ से कुछ लबकुशाई की जाए। इससे कबल बेहतर व मुनासिब नहीं बल्कि हम सबका फ़र्ज़ अव्वलीन के ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर फ़ख्रे आदम व बनी आदम साहिब रिकाब उमम गिरतों को उठाने वाले आका, डूबतों को तिराने वाले मुस्तफ़ा, बेनवाओं के नवा, बेकसों के कस, चारा साजे दर्दमंदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बड़े खुलूस, मोहब्बत और इंतहाई अक़ीदत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नूर क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मदुन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो शेरों की फरमाइश हुई है। चूँकि वक्त अपने पास ज़्यादा नहीं है और अगर शेर व शायरी सुननी थी तो हमारे पास एक से एक नात खां मौजूद है। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोइनुद्दीन साहब को बड़ी खुश इल्हान आवाज़ से नवाजा है और रब तबारक व तआला इनकी ज़बान में और जाज़बियत और शीरीनी अता फरमाए। हमारे यहाँ माँ बहनों में कुछ दस्तूर चला आ रहा है ये बरसों से, अल्लाह करे वो दस्तूर ख़त्म हो जाए। मेरे इलाके की बात मैं कर रहा हूँ। वो समझती हैं कि कुछ तारीख़ें, कुछ दिन और कुछ महीने मनहूस होते हैं। आपके यहाँ भी है ऐसा? यहाँ भी कुछ तारीख़ों को मनहूस मानते हैं क्या? जैसे 3, 13, 23 है या 8, 18, 28 तारीख़ है, ये मनहूस मानते हैं? माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि वो मनहूस ना माने, इसलिए कि हर चीज़, हर नियामत, हर इनायत, हर बख्शिश, हर रिफ़अत, हर शे महबूब किबरिया लेकर आए हैं और उनका खिताब रब तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में यूँ फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सिर्फ़ और सिर्फ रहमत ही बनाकर भेजा है। तो जो महबूब रहमत बनकर आता हो वो नहूसत कैसे ला सकता है? दिन भी वही लाए, महीने भी वही लाए, लिहाजा कोई दिन मनहूस नहीं है। ये एतकाद कर लेना है माँ बहनों को, और आज से किसी दिन को मनहूस नहीं कहेंगे। और दो शेर आप समाअत फरमा ले, वो जो गुजारिश की है लोगों ने। मुख्तार निज़ामे कौन मकाम है ज़ात मदीने वाले की। बस इतनी सी आवाज़ है, इतने बड़े मजमे में। मुख्तार निज़ामे कौन मकाम है ज़ात मदीने वाले की। भाई साहब, इसका इको या तो एक जगह सेट कर दो या बिल्कुल ख़त्म कर दो, है ना? मुख्तार निज़ामे कौन मकाम है ज़ात मदीने वाले की। हर दिन है मदीने वाले का, हर दिन है मदीने वाले का, हर रात मदीने वाले की। हर दिन है मदीने वाले का, हर रात मदीने वाले की। और दूसरा शेर मुलादा फरमा लें कि किस्मत में हमारे ए मालिक तू लिख दे मदीने की गलियां। किस्मत में हमारे ए मालिक तू लिख दे मदीने की गलियां।
बन कर के भिखारी मांगेंगे, बन कर के भिखारी मांगेंगे खैरात मदीने वाले की, बन कर के भिखारी मांगेंगे खैरात मदीने वाले की। दुरूद पाक का मुख्तसर नजराना पेश कर लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ठीक है। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका दाइमन या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन की राह में जो कटाता है सर, दीन की राह में जो कटाता है सर, वो ज़माने की परवाह करता नहीं, और इब्ने हैदर ने दुनिया को दिखला दिया। एक रिवायत के मुताबिक 22,000 है और कसीर रिवायत के मुताबिक 30,000 का लश्कर है। लेकिन जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई जुमे के दिन और तकरीबन जोर के वक्त, उस दिन जब तादाद की गिनती की गई यजीदी भेड़ियों की, तो 22,000 या 30,000 में सिर्फ 8,000 बचे थे, सिर्फ 8,000। और इधर जो सुनते आपके 72 लड़ने वाले गए थे, मेरे प्यारों में मसनद रसूल से बोलता हूं, 72 लड़ने वाले नहीं थे, 72 लड़ने वाले नहीं थे। इसलिए कि उनमें औरतें भी थी जो लड़ी नहीं है, उनमें बूढ़े भी थे जो लड़े नहीं है। सिर्फ 18 या 17 हुसैनी जवानों ने 30,000 में से 8,000 बाकी रहने दिए थे। वो भी जब जंग का नक्शा बदला तो, वरना तो कानून ये था कि एक के मुकाबले में एक आए। मगर जब अम्र बिन साद ने देखा और यजीद के फौजी कुत्तों ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रिकॉर्ड बन जाए कि एक हुसैन ने 22,000 को खत्म कर दिया है, इसलिए फिर ये शोर हुआ कि अब एक के मुकाबले नहीं बल्कि दूर चल जाओ और तीरों से वार करो। तब जाकर के ये 17-18 जवान जामे शहादत को पाए हैं। वरना मेरा अकीदा है कि उन यजीदी कुत्तों के लिए मेरे हुसैन का एक शहजादा ही काफी था। दीन की राह में जो कटाता है सर, वो ज़माने की परवाह करता नहीं, और इब्ने हैदर ने दुनिया को दिखला दिया, इब्ने हैदर ने दुनिया को दिखला दिया कि गीदड़ों से कभी शेर डरता नहीं, दीन की राह में जो कटाता है सर। शेर मुलादा फरमा ले। बोल शाम पीछे हटूंगा नहीं, और कूफियों तुमसे बेअत करूंगा नहीं, अरे जिसने खैबर उखाड़ा हूँ उसी का पिसर। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला को लालच बहुत दिया गया, ए हुसैन तुम्हारे गर्दन पे तलवार नहीं चली जाएगी, मुल्क रे की हुकूमत तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी। ए हुसैन यजीद तख्तो ताज के अंबार तेरे कदमों में लगा देगा। हुसैन यजीद अपनी गद्दी और तख्त तुझे बैठने के लिए दिएगा। तेरे बच्चों पे तलवारें नहीं चली जाएगी, तेरी सेदानियों के पर्दे नहीं छीने जाएंगे, तेरे भाई के बाजू नहीं काटे जाएंगे, तुम्हारे ऊपर 3 दिन तक पानी बंद नहीं किया जाएगा, तड़पाया नहीं जाएगा। मगर अली शेर खुदा का लाल था, बोल पड़ा यजीदी कुत्तों, हुसैन वो है जो मुल्क रे की हुकूमत छोड़ सकता है, हुसैन वो है जो अपने भाई के बाजू कटा सकता है, हुसैन वो है जो अपने बच्चे की लाश पे घोड़े दुड़वा सकता है, हुसैन वो है जो सैदानियों की आबरू की परवाह ना करे। सब कुछ हुसैन को बर्दाश्त है, मगर यह कभी बर्दाश्त नहीं है कि नाना का दीन हुसैन के हाथ से चला जाए। हुसैन सब कुछ कर सकता है, मगर जो दीन मुस्तफ़ा ने दिया है, जो गुलशन मेरे नाना ने सजाया,
उसको पायमाल हुसैन नहीं होने देगा। यजीदी कुत्तों को ललकार करके मेरा हुसैन कहता है, बोले शाम पीछे हटूंगा नहीं और कूफियों तुमसे बेअत करूंगा नहीं। अरे जिसने खैबर उखाड़ा हूँ उसी का पिसर, जिसने खैबर उखाड़ा हूँ उसी का पिसर। और जान जाए तो जाए मैं डरता नहीं, दीन की राह में जो कटाता है सर। बोले अकबर न मातम मेरा कीजिए और रुखसती आखिरी मुझको दे दीजिए। ये तुम्हारा ही तो कौल है बाबा जान, ये तुम्हारा ही तो कौल है बाबा जान। जो शहादती को पाए वो मरता नहीं, दीन की राह में जो कटाता है सर। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा इरादा था कि मुकम्मल गुफ्तगू की जाए। मैं इरादा लेकर बैठा था 2 घंटे का, यानी कि अगर मुझे 12 बजे बिठला दिया जाता तो इंशाल्लाह मैं 2 बजे उठता, 2:15 बजे मेरी बस है। अब चूंकि 12:45 होने जा रहा है, हालांकि इसमें से 10 मिनट हमने ले लिए, इंशाअल्लाह फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 से कुछ पहले तक तो चले ही इंशाअल्लाह। कुल रब का अंदाज देखो, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरा हुसैन क्या, आज हम सिर्फ हुसैन का नारा लगाना जानते हैं। नारा लगाने की बारी आई तो शायद कि मेरे हिसाब में 85 साल का बुढ़ा भी पीछे ना हटे और ना ही 5 साल का छोरा पीछे हटे। नारा सब लगाएंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक बोलेगा हुसैन का दामन, सब बोलेंगे नहीं छोड़ेंगे। और पकड़ा एक ने भी नहीं है, ये मैं सही बोल रहा, पकड़ा एक ने भी नहीं है। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, यहाँ हमारे सामने हुसैन नहीं आ जाएंगे मुझे समा और फिर हम उनका कुर्ता पकड़ के गए हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। ना प्यारे, दामन पकड़ना इसे नहीं कहते, बल्कि दामन किसे कहते हैं? हुसैन वाला वही तो होगा चले जो नक्शे कदम पे उनके। हुसैन वाला वही तो होगा चले जो नक्शे कदम पे उनके। और हुसैनियत की रविश नहीं तो हुसैन कहने से क्या मिलेगा? काम हुसैनियत के हम एक ना करें, एक काम हुसैनियत के हम ना करें। हर काम वही करें जिससे हुसैन की रूह को तकलीफ पहुंचे, माज़अल्लाह, वही हमारे काम रह गए। एक बड़ी प्यारी हदीस में बड़ी शॉर्टकट में कह के गुजरना चाहता हूं, फैसला आपके हाथों में है। मैं सिर्फ एक वाकया जो हदीस की रोशनी में वो बयान कर दूं। आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते, सहाबा को वक्त का पता नहीं रहता कि मेरे नबी किस वक्त नमाज पढ़ेंगे, जोर कब पढ़ेंगे, असर कब पढ़ेंगे, मगरिब कब पढ़ेंगे, ईशा कब पढ़ेंगे, फजर कब पढ़ेंगे। सहाबा किराम कभी कभी 2 घंटा पहले आके बैठ जाते थे जोर में, तो पता चल रहा है कि महबूब खुदा आखिर वक्त में पढ़ेंगे, उनका 2 घंटा बेकार हो जाता। कभी वो जोहर में आखिर में आते कि हुजूर बाद में पढ़ते, पता चल गया कि पहले ही पढ़ के फारिग हो गए। रिसालत में सरकार की बारगाह में आए, सरकार एक परेशानी है, दिक्कत है। कहा क्या? कहा हुजूर आपके पीछे नमाज पढ़ने को दिल किसका नहीं चाहता, हमारी पूरी जिंदगी गुजार जाए मगर आपके पीछे एक भी नमाज की इब्तिदा बाकी ना रहे, पूरी जिंदगी आपकी इब्तिदा में गुजरे, तो कहना क्या चाहते हो? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, भाई कहना क्या चाहते हो? सरकार आपकी नमाज किस वक्त हो जाती है हमें खबर नहीं। हम में कोई वो है जो लकड़ियां काटने जाता है, हम में वो कोई है जो दूर चरस में पानी लेने जाता है, हम में कोई वो है जो दूर जंगल में जाता है, हमें खबर नहीं होती। आका कुछ ऐसी तजवीज़ पेश कर दें जिससे आपकी नमाज का पता चल जाए कि महबूब खुदा नमाज पढ़ने वाले हैं। मशवरा हुआ कि पेश करो।
एक साहबी ने कहा आका एक लंबे और ऊंचे पहाड़ पे आग जला दी जाए ताकि सारे सहाबा जो दूर दूर हों जब उस आग को देखें तो ये महसूस हो जाए कि मुस्तफ़ा नमाज पढ़ने वाले हैं, सब आपकी मक़ियत में आ जाएं। आपने फरमाया ये आतिश परिस्तों का तरीका है, ये मजूसियों का तरीका है, इसे मेरी शरीयत बर्दाश्त नहीं करती। किसी ने कहा सरकार बोक बजा दिया जाए, बोक फानूस जो होता है जैसे वो शंख की शक्ल में होता है, या रसूलल्लाह वो बुलंदी पे चढ़ के वो बजा दिया जाए, जब दूर दूर तक आवाज पहुंचेगी तो पता चल जाएगा कि महबूब खुदा नमाज पढ़ने वाले हैं। सरकार ने फरमाया नहीं, ये रूमियों का तरीका है, मेरी शरीयत पसंद नहीं करती। किसी ने कहा सरकार ढोल बजा दिए जाएं, नकाड़े बजा दिए जाएं, जब उसकी आवाज पहुंचेगी तो आपकी नमाज का पता चल जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया ये नसरानियों का तरीका है, मेरी शरीयत इसको पसंद नहीं करती। अल मुख्तसर ये है मजलिस में कोई फैसला ना हुआ, फिर एक सहाबी के ख्वाब में हजरत जिब्रील आए या दिगर फरिश्ते आए, फिर उन्होंने कलिमात अजान कहे और फिर वो राइज हो गए। मैं अर्ज ये करना चाहता कि नमाज एक इबादत है, अजान एक इबादत है। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस इबादत में कोस को पसंद ना फरमाया, आग की बुलंदी को पसंद ना फरमाया, ढोल को पसंद ना फरमाया मेरे नबी ने, तो बताओ जिस नबी ने, जिस नाना ने ढोल को पसंद ना किया हो उसका नवासा ढोल को कैसे पसंद फरमाए। जिस नबी ने ढोल को पसंद ना किया हो जबकि वो इबादत के लिए था, वहां इबादत पाई जा रही थी, आका तजवीज हो जाएगी, नहीं यहां तो कोई इबादत का मामला भी नहीं है। ये एक इतनी सी इल्तिजा आपसे थी, बाकी फैसला आपके हाथ में, आप भी उम्मत मुस्तफ़ा हैं, कुछ हक आपका भी बनता है। कुल अल्लाह ने फरमाया कुल ए महबूब आप फरमाइए, ए मौला क्या कहूं, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जब से दुनिया बनी है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब से पैगंबर तख्लीक हुए जाहिरी तौर पर, और रब तबारक व तआला ने जो मबऊस फरमाया हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शरीयत लेकर के खुदा की मारिफत और खुदा का नूर लेकर के जाओ आदम, और अपनी उम्मत को मेरे नूर से आगाह करवाओ, मेरी शरीयत से आगाह कराओ, मेरे दीन से आगाह कराओ, मेरी जात का है ये उनको बताओ। लेकिन आदम सुनो, इसमें तुम्हें परेशानियां आएंगी, तुम्हें मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें नबी नहीं मानेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें शब्बो शिकम करेंगे, मगर आदम सुनो, वो जो परेशानियां आए, वो जो मुसीबतें आए, वो जो तकलीफें उठाओ, उसका बदला मत मांग लेना, उसका बदला मांग मत लेना। इसी तरीके से हजरत नूह को इरशाद फरमाया, नूह जाओ अपनी कौम को तबलीग करो, लेकिन उस तबलीग में जो तुम्हें परेशानियां हो, जो मुसीबत उठानी पड़े, उसका बदला अपनी कौम से मत मांग लेना। हर नबी को यही ताकीद थी कि हर नबी जाए मेरे दीन की इशाअत करे, मेरे नूर की मारिफत लोगों तक पहुंचाए, मगर तकालीफ का सामना जो करे, सऊबतों का सामना जो करे, उसका अज्र उम्मत से ना मांगे। हर नबी को यही ताकीद थी। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे, जब आमिना के लाल की बारी आई तो मुस्तफा को इरशाद फरमाया, ए महबूब वो आदम थे जिनको मना कर दिया कि अज्र मत मांगना, वो नूह थे जिनको मना कर दिया कि बदला मत मांगना, वो दाऊद और जकरिया, वो ईसा, वो मूसा, वो कलीम थे जिनको मना कर दिया कि अज्र मत मांगना। मगर तुम मेरे महबूब हो, अगर मेरे दीन को फैलाने में तुम्हें कोई तकलीफ उठानी पड़े, कोई परेशानी उठानी पड़े, तो इनसे बदला मांगो और बदले में हुसैन की मोहब्बत मांगो। कुल ए महबूब फरमाओ, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, उजरत नहीं मांगता, ये जो मैंने दीन पहुंचाया, मगर क्या मांगता हूं, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मेरे हुसैन की मोहब्बत मांगता हूं। हुसैन से मोहब्बत करो, मैं समझूंगा तुमने सब कुछ दे दिया है। जिस हुसैन की मोहब्बत को रब चाहता हो, जिस हुसैन की मोहब्बत को मुस्तफा चाहते हो, अक्ल तो नहीं कहती है कि ऐसे हुसैन पे तलवार चलनी चाहिए। तलवार चल सकती थी? नहीं चल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहजादे, मेरी तकरीर को बड़े गौर से सुनना और ऑडियो में रिकॉर्ड भी कर सकते हो ताकि आपके पास सबूत के तौर पर रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम, हम मानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, ठीक है, यकीनन अल्लाह के नबी हैं, मगर तारीख का वो वाक़या अपने नजरों के सामने लाओ। वादी मिना में लिटाए हुए हैं,
3 मरतबा छुरी चली मगर तीनों मरतबा हुल्कुम इस्माइल तो आंच भी नहीं आई, रेशा भी नहीं आया। दिल से फैसला करो, इब्राहिम यकीनन नबी है, उनकी नबुव्वत में कोई शक नहीं, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, मगर पैगंबर होने के बाद भी क्या मेरे मुस्तफ़ा के मर्तबे के बराबर हैं? बोलो ना यार, क्या महबूबे किबरिया के मरातिब के बराबर है? नहीं। तो अब मुझे कहने दो, जब एक कम मर्तबे वाले नबी के शहजादे पर, जब कम मर्तबे वाले नबी के लड़के पर छुरी ना चली, तो आखिरकार बुलंद मर्तबे वाले नबी के शहजादे पर छुरी चल कैसे गई? जब वह इस्माइल पर छुरी ना चली, तो फिर हुसैन इब्ने मोहम्मद पर छुरी कैसे चल गई? मेरे सरकार के शहजादे पर छुरी कैसे चली? ये तो मुमकिन नहीं। और फिर उस हुसैन का मर्तबा, आओ प्यारे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, वरना तो इरादा बहुत कुछ लेके आया था। मुस्तफ़ा प्यारे फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मकाने विलायत से आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। कहाँ? मस्जिद नबवी में। और फातिमा का मकान कहाँ? मस्जिद नबवी में। फातिमा का मकान मस्जिद नबवी में। ये उलमा से पूछो आप। एक मर्तबा की बात है कि आका अलैहिस्सलाम बैठे थे, सहाबाई बैठे, जिब्रील आए अर्जेंट में, फौरन, या रसूलल्लाह फौरन एक पैगाम लाया हूं और उस पे फौरन अमल करवा लीजिए, फौरन, गुफ्तगू हम बाद में करेंगे। एक मर्तबा ऐसे भी जिब्रील आए और जिब्रील को तमन्ना होती थी सरकार की बारगाह में आने की। आदम किसी नबी के पास जिब्रील सिर्फ एक ही बार आए, मैं तारीख के हवालों से बोलता हूं, सिर्फ एक ही बार किसी नबी के पास आए, किसी नबी के पास 2 ही बार आए, किसी नबी के पास 5 बार आए, ज्यादा से ज्यादा 8 मर्तबा का सबूत मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अमीन कितनी बार आए? 8 बार। 1,24,000 या 2,24,000 नबियों में से सिर्फ इतना ही सबूत मिलता है कि किसी नबी के पास अगर हद से ज्यादा है तो सिर्फ 8 बार आए। लेकिन वारे आमना के लाल आपकी जात पे सैकड़ों जाने कुर्बान, जिब्राइल मेरे मुस्तफा की बारगाह में 22,000 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। कितनी बार? 22,000 मर्तबा जिब्रील तशरीफ लाए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी 63 साल, कितनी? 63 ईयर्स ओनली 63 साल जिंदगी। गुना करो प्यारे 63 को 365 से, ये अंग्रेजी के एतबार से, वरना चांद के एतबार से 360 से ही गुना करना है। अगर 63 इंटू 365 किया जाए तो तकरीबन 22,900 कुछ बनेंगे, 22,900 कुछ दिन मुस्तफा के बने जाहिरी। जिब्रील की आमद को अगर देखे तो रोजाना 1 मर्तबा रसूल की बारगाह में आ रहे हैं, रोजाना 1 मर्तबा। और अगर 1 मर्तबा ना बोलो ना मानो तो 0.95 तो है ही, 0.95 जिब्रील आ रहे हैं। मेरे प्यारे रब की बारगाह में बार बार ऊपर देखते जिब्रील। मौला पूछता क्या बात है जिब्रील, बहुत तक रहे हो? कहा रब कोई पैगाम नहीं भेजना है क्या? कोई पैगाम नहीं भेजना है क्या? कहा भी तो नहीं भेजना है, पूछ क्यों रहा? कहा तेरे नबी की याद आ रही है। ये जिब्रील का मामला था, तेरे नबी की याद आ रही है। रब फरमाता जिब्रील भेजना तो नहीं था मगर जा ये पैगाम ले जा, मेरा पैगाम भी हो जाएगा, तेरा दीदार भी हो जाएगा। ये मेरे नबी की शान है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं मस्जिद नबवी में, सहाबा इकराम मौजूद है। अब देखो फातिमा और हुसैन का रुतबा क्या है। तलवार चलनी नहीं चाहिए थी, मैं आज यही बताऊंगा कि तलवार आखिर चली क्यों है, इसकी वजह क्या है। जिब्रील तशरीफ लाए, आका सलाम भेजाए रब ने, और फौरन इस हुक्म पर अमल करवा लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं, फौरन, गुफ्तगू बाद में करेंगे। कहा जिब्रील बताओ हुक्म क्या है। कहा जितने सहाबा किराम के दरवाजे मस्जिद नबवी में खुलते हैं, नहीं समझे आप, ये ऐसे दीवार ये समझ लो, और उस साइड पे मस्जिद नबवी, वो मस्जिद नबवी है,
तो सबके मकान इसी दीवार में बने हुए थे और दरवाजे मस्जिद नबी में खुलते थे, दरवाजे मस्जिद नबी में खुलते थे। तो जितने सहाबा जाते आते वो मस्जिद नबी में होकर जाते, मस्जिद नबी में होकर आते। जिब्रील आए, आका अब तक तो चला, लेकिन रब ने फरमाया कि मेरे महबूब से कहो जिन जिन सहाबा का दरवाजा मस्जिद नबी में खुलता है वो फौरन बंद कर ले, दरवाजा इधर निकाले, दरवाजा इधर निकाले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा रब का पैगाम आया है, जल्दी जाओ और फौरन इंतजाम करो। सारे सहाबा उठे, सारे सहाबा उठ रहे, जितनों का भी घर था। कोई छप्पर ला रहा है, कोई कोलू ला रहा है, कोई मिट्टी ला रहा है दरवाजा बंद करने के लिए। मौला अली जानू के करीब बैठे हुए थे। जब सारे सहाबा छप्पर ला ला के और कोई लकड़ी ला ला के बंद कर दिया तो मौला अली उठे, आका अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के बिठा लिया, उठे हाथ पकड़ बिठा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू रही अली और मुस्तफ़ा की। फिर उठे कि यार मेरा भी तो दरवाजा उधर ही खुलता है, लाओ मैं भी कोई चीज ला करके बंद कर दूं, हुक्म आ गया है। आका अलैहिस्सलाम ने फिर हाथ पकड़ा बिठा लिया, अली कहाँ जाते हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। फिर उठे 2-5 मिनट के बाद फिर कहा अली बैठ जाओ। कहा आका मेरा भी दरवाजा खुलता है, मैं भी चाहता हूं कि कोई चीज लाके बंद कर दूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया अली वो औरों के लिए है, तेरे लिए नहीं है, वो औरों के लिए है, तेरे लिए नहीं है। तेरी जात के लिए मैं हुक्म देता हूं, तू किसी भी हालत मेरे मस्जिद में आ सकता है, तू किसी भी हालत मेरे मस्जिद में आ सकता है। ये मेरे हुसैन का मकाम है, हुसैन के बाप का मकाम है। तलवार चल सकती थी, बोलो। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फातिमा के दरवाजे के आगे होकर वापस हाईवे पे आए, पर थोड़ा बाईपास हो भी जाएगा तो ले लूंगा मैं आगे चल के। मुस्तफ़ा जाने रहमत फातिमा के दरवाजे के आगे होकर जा रहे हैं, कहाँ, इबादत करने मस्जिद नबवी में। एक एक जुमले को गौर से सुनो प्यारे, सिर्फ हुसैन का हम नाम जानते हैं, नारा लगाना जानते हैं, उनके नाम पे हम खिचड़ा जरूर खा लें मगर 2 रोजे रख नहीं पाते। अब क्या मेरे घर में तंगी हो रही यार, हुसैन का खिचड़ा भी खाया मैंने, अभी रोजा तो रखा ही नहीं। खाने वाली चीज पे बड़ा हाथ मारा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जा रहे हैं, फातिमा के दरवाजे से गुजर चुके, हुसैन के रोने की आवाज आई, वापस कदम पीछे, आगे गुजर गए थे वापस पीछे। बोलो कहां जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत के लिए। कहां, मस्जिद नबवी में। यह आपकी मस्जिद नहीं है प्यारे, यहाँ तमाम उलमा से पूछ लो, 1 रकत पढ़ी जाएगी 1 ही रकत का सवाब है, 2 रकत पढ़ी जाएगी 2 ही रकत का सवाब है। मेरे कोटा की मस्जिद नहीं है, 1 रकत पढ़ोगे 1 ही रकत का सवाब है, 2 रकत पढ़ोगे 2 ही रकत का सवाब है। नागौर शरीफ की मस्जिद हो, 1 रकत 2 रकत में 2 ही रकत का सवाब है। मगर मुस्तफ़ा की मस्जिद मस्जिद नबवी उलमा बताते हैं 1 रकत पढ़ो 50,000 का सवाब है, 1 रकत पढ़ो 50,000 का सवाब है। आका अलैहिस्सलाम वापस पीछे आ गए, अल्लाह की इबादत तर्क कर दी। मस्जिद नबवी का सवाब है, नजरों में रखना, अभी तर्क कर दिया, फिलहाल पीछे आए। कहा फातिमा, कहा अब्बा हुजूर, कहा या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है। कहा ये कौन रो रहा है। कहा हुसैन रो रहा है, हुसैन रो रहा है। बेटा क्यों रो रहा है। आंखों में आंसू आ गए। फातिमा की जिंदगी मेरी माँ बहनें भी समझे। कहा हुजूर हुसैन को भूख लग रही है, घर में खिलाने के लिए कुछ नहीं, 3 दिन की बासी रोटी का निवाला मिल गया, 3 दिन की बासी रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। आका उसको पानी में गला दिया है, जब तक वो नरम हो जाए हुसैन इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं। देखो कहाँ तो सैयदाए कायनात है, कहाँ तो पूरी कायनात की नियामतें मेरी फातिमा की झोली में है, पूरी कायनात की मालिक मेरी फातिमा, और कहां आका हुसैन के लिए 3 दिन की बासी रोटी का टुकड़ा पानी में गला रहे हैं। ये प्यारो कुछ कुछ राज होते, हकीकत में ये हुसैन को खिलाना नहीं था, मुस्तफा की उम्मत को दर्स देना था, दर्स देना मकसद था। कहा ऐसा वक्त भी अगर आ जाए तो शरीयत का दामन न छूटने पाए। या रसूलल्लाह 3 दिन का टुकड़ा गलाया है, वो नरम हो जाए, वो नरम होता होगा, हुसैन इसलिए रो रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया मेरी प्यारी बेटी फौरन हुसैन को खामोश करो, फौरन हुसैन को खामोश करो। कहा बाबा क्यों।
कहा तुम्हें पता नहीं कि जब मेरा हुसैन रोता है अल्लाह का अर्श हिलता है, अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। हुसैन को चुप करो, अल्लाह का अर्श हिलना बंद हो जाएगा। वो हुसैन का रुतबा है प्यारे। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सैयदुल मलाइका हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, रब का हुक्म हुआ कि जिब्रील सिदरा छोड़ और मेरी महबूब की पाक बेटी सैयदा फातिमा के घर में एक चांद जैसा बच्चा मैं पैदा करने वाला हूं, जिसका नाम मेरा नबी हजरत हारून के शहजादों के नाम पे यानी शब्बीर और शब्बर के नाम पे हुसैन और हसन रखेगा। मेरी बंदी के घर में एक नूर सा बेटा होने वाला है। जिब्रील जा, हुसैन पैदा होने वाला है, जा और जाकर के मेरा सलाम फातिमा को कह दे और हुसैन के कदमों को चूम ले। जिब्रील से हुसैन के कदमों को चूम ले। बड़ी स्पीड के साथ में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम धरती पे तशरीफ ला रहे हैं, काशाना विलायत पर। बड़ी परवास के मालिक हैं, पलक झपके ना मालूम कहां से कहां गुजर जाए। उसी स्पीड के साथ जब आ रहे हैं, अर्शो कुर्सी को पार किया, लोहो कलम को पार किया, चौथे आसमान को पार, सातवें आसमान को पार किया, छठे को पार किया, पांचवें को पार किया। चौथा आसमान जब उबूर कर रहे थे, जब पार कर रहे थे, तो सिसकियों की आवाज आई, किसी के रोने की। अनासिरु शहादतैन उसके सफा नंबर 83 पे आप ये देख सकते हैं, रोने की आवाज आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए, कहा ये सिसकियों की आवाज कहां से, रोने की आवाज कहां से, कोई रो तो रहा है। जब ततब्बुर और तलाश के बाद देखा तो हैरान रह गए। ये तो वो आसमान है जो ये तो वो फरिश्ता है जो चौथे आसमान का सरदार है, जिसकी मातहती में 50,000 फरिश्ते रहते हैं। ये कभी तख्त मुरस्सा पर बैठा करता था, जन्नती हुलिया और जन्नती लिबादा पहना करता था और सारे मातहत फरिश्तों को हुक्म यही देता था। आज इसका ये अंजाम कि बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, वो मुरस्सा ताजो तख्त नहीं है और ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम करीब गए और पूछा क्या तू चौथे आसमान का फरिश्ता नहीं? कहा जिब्रील सही पहचाना, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। कहा तेरी मईयत में, तेरी संगत में, तेरी मातहती में 50,000 फरिश्ते नहीं रहते? कहा जिब्रील रहते। कहा तेरा हुक्म उन पर नहीं चलता? कहा चलता। कहा तू मुरस्सा तख्त पर बैठता था? कहाँ बैठता था। कि बता फिर वो सब क्या हुआ, वो 50,000 फरिश्ते कहाँ गए, वो मुरस्सा तख्त कहाँ गया, आखिर तेरा ये अंजाम क्यों हुआ? वो रोने लगा। जिब्रील कहते नहीं बनती। कहा कहो प्यारे आखिर हुआ क्यों है? कहा जिब्रील सुनो, जब महबूबे खुदा को आप मेराज की रात बड़ी तेजी से, बड़ी स्पीड से रब की मुलाकात के लिए ले जा रहे थे, तो रब का हुक्म था सारे फरिश्तों को, ए फरिश्तों सुनो, जहां जहां से मेरा महबूब गुजरे उसकी ताज़ीम के लिए वहां वहां का फरिश्ता खड़ा हो जाए। ये हुक्म था। जिब्रील जब आप लेकर आ रहे थे, आप पहले आसमान पे थे, मैं फरिश्तों को दर्स दे रहा था और तख्त पर बैठा था। मैं सोचा कि जिब्रील जब करीब आएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। इतने में आप दूसरे आसमान पर आ गए। मैं सोचा कि अभी आप बहुत दूर हैं, जब मेरे करीब से मुस्तफ़ा गुजरेंगे मैं रब के हुक्म पे अमल कर लूंगा, ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जिब्रील आपकी स्पीड बहुत तेज थी, आप तीसरे आसमान से गुजरे, फिर भी मैं यही सोचता रहा कि मैं खड़ा हो जाऊंगा ताज़ीम के लिए। लेकिन जब आप चौथे आसमान से गुजरे, मैं सोचता ही रह गया, आप गुजर ही गए, मैं बैठा ही रह गया। रब ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया, ए फरिश्ते जन्नती लिबादा उतार दे, ये मुरस्सा तख्त उतार, तुझसे छीन लिया जाए, इसलिए कि मेरे महबूब की ताज़ीम में तू खड़ा ना हुआ। मेरा हुक्म था। ए जिब्रील ये गुस्ताखी मुझसे हुई है। हालांकि फरिश्ता, मैं एक मसला बयान कर दूं वरना कल होकर कहीं फतवा ना लगा देना, फतवों का बाजार बड़ा गर्म है। नबी और फरिश्ता मासूम होता है, इससे कभी कोई गलती नहीं होती। मासूम कहते उसे जिससे कोई गलती होगी नहीं। तो नबी और फरिश्ते से गलतियां नहीं होती। हाँ ये एक मामूली लग़ज़िश हो गई है, वो भी रब की बारगाह में नहीं है, लेकिन फरिश्ता उसको लग़ज़िश समझता है। महबूब की ताज़ीम छूट गई, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंखों में आंसू। ए जिब्रील
उसी वक्त से रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, मगर मेरी तौबा नहीं होती, मुझे माफ़ी नहीं मिल रही। जिब्रील आप मेरे भी सरदार हो, सैयदुल मलाइका हो, आप ही इल्तिजा कर दो मेरी तरफ से, रब मेरी खता को माफ़ कर दे, रब मेरी लग़्ज़िश को माफ़ कर दे। जिब्रील हाथ उठाते, मौला इसने बड़ी आस उम्मीद के साथ मुझसे इल्तिजा की है, मौला ये जिब्रील के हाथ हैं, इसकी खता को मेरे सदक़े में माफ़ कर दे। रब तबारक व तआला फरमाता है, जिब्रील इसकी खता ऐसी, इसकी लग़्ज़िश ऐसी कि माफ़ करने के काबिल तो नहीं है, लेकिन अगर ये चाहता है कि इसकी खता बख्श दी जाए, इसकी लग़्ज़िश बख्श दी जाए, तो इससे कह ये भी तेरे साथ वहां जाए जहां तू जा रहा है, इसको भी अपने साथ ले जा। फरिश्ते का नाम फतरस, किताब का नाम अनासिरु शहादतैन, सफ़ा नंबर शायद के 85 उस पे आप देख सकते हैं। ए जिब्रील जा, अगर ये खता बख्शवाना चाहता है तो इसको वहां ले जा जहां तू जा रहा है। जिब्रील कहां जा रहे हैं? जिब्रील कहां जा रहे हैं? मुस्तफ़ा की बेटी को सलाम कहने और शहजादा हुसैन की मुबारकबादी पेश करने। ए जिब्रील इससे कहे ये भी हुसैन के कदम चूमे और कदमों को पकड़कर फिर माफी मांगे, तो हुसैन के सदक़े में माफ कर सकता हूं, हुसैन के सदक़े में माफ कर सकता हूं। मरता क्या ना करता, जिब्रील के साथ आ गए, काशाना विलायत पर आकर खड़े हो गए। जिब्रील से अर्ज करने लगा फतरस फरिश्ता, ए जिब्रील चले अंदर। कहे अभी तेरा नंबर नहीं है, अभी अपना थोड़ी है। कहा क्यों? कहा अभी नबियों की जमात आएगी मुबारकबादी देने के लिए, अभी हजरत खदीजतुल कुबरा आएंगी, फिरौन की बीवी आसिया आएगी, हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत सैयदा ताहिरा, हजरत हाजिरा तशरीफ लाएंगी, हजरत सारा तशरीफ लाएंगी, हजरत आदम की बीवी पाक हजरत हव्वा आएंगी, मेरे महबूब की महबूब चहीती बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ आएंगी। जब ये पाक जमाते दीदार कर लेंगी हुसैन का और फातिमा को सलाम पेश कर लेंगी, तब कहीं जाकर के अपना नंबर आएगा। खड़ा रहे। जब सारी जमातें एक एक आकर के फातिमा को सलाम कर गई और सैयदा कायनात को हुसैन की पैदाइश की मुबारकबादी दे गई, तो अब जिब्रील बाहर खड़े। प्यारों सुनना, जिब्रील बाहर खड़े, आवाज लगाई कि मैं अंदर आ सकता हूं। अंदर से सैयदा कायनात बोली जिब्रील आ जाइए, जिब्रील आ जाइए। मेरे प्यारों, ये मेरे महबूब का घराना है। अरे जिस नबी से खुदा ना छुपा, उसकी बेटी से जिब्रील क्या छुपेगा? जिब्रील आ जाइए। हजरत जिब्रील तशरीफ ले गए। कहा जिब्रील कैसे आना हुआ? कहा सैयदा कायनात, मैं आपकी चौखट का गुलाम। कौन कहता है? जिब्रील। जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। सैयदा कायनात में आपकी चौखट का गुलाम। कहा जिब्रील कैसे आना हुआ? कहा सैयदा रब ने आपको सलाम कहा है। जिब्रील मैं रब का सलाम कबूल करती हूँ। ए सैयदा कायनात, जरा हुसैन के कदमों को चादर से बाहर कर दें, जन्नती नूरानी चादर से बाहर कर दे। मैं चूम करके हुसैन का सदका लेना चाहता हूं और मेरे साथ जो फरिश्ता आया है इसलिए एक लग़्ज़िश कर बैठा है, हुसैन के कदम चूम करके ये अपनी बख्शिश करवाना चाहता है। सैयदा कायनात ने मेरे हुसैन के कदम पर्दे से बाहर कर दिए। फतरस फरिश्ते ने मौका अच्छा जाना, कदमों को चूमा और कदमों को आंखें मली। और फरिश्तों की आंखें काफूरी होती हैं प्यारे, काफूरी होती है जन्नती, ठंडक पहुंचती है जन्नत की। वारे हुसैन तेरा रुतबा क्या जाने, अभी दुनिया में आया है और जन्नत की ठंडक ले रहा है। अभी दुनिया में आया है और जन्नत की ठंडक मेरा हुसैन ले रहा है। कदमों को, तलवों को बोसा दे करके फतरस फरिश्ता कहता है मौला तेरे हुसैन के कदम मेरी पेशानी पर है, हुसैन के कदमों के सदके में मेरी बख्शिश फरमा दे। आवाज आती है फतरस तेरी लग़्ज़िश बख्शने के काबिल तो नहीं थी, मगर हुसैन के कदमों के सदके में बख्श दिया गया। बोलो ऐसे हुसैन पे तलवार चल सकती है? बोलो ना यार, नहीं चल सकती। एक और बताता हूं, फिर बताऊंगा कि तलवार चली क्यों है, लेकिन दो का ख्याल भी रखना है मुझे।
रसूल कायनात की बारगाह में सहाबाए किराम बैठे, गुफ्तगू चल रही है, गुफ्तगू चल रही है। इतने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने कहा ना 22,000 मर्तबा तशरीफ लाए, पल पल में आया करते थे, चैन ही नहीं पड़ता था। मुस्तफा जाने रहमत के दरबार के बगैर जिब्रील को सुकून नहीं होता, इसलिए कि वो सैयदुल अंबिया, वो सैयदुल मलाइका, वो सैयद को सैयद के बगैर चैन कैसा। सरकार की महफिल सजी हुई है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए कुछ पैगाम लेकर, हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में। हजरत तवज्जो सुनना, हजरत दहिया कल्बी ये एक सहाबी थे रसूल के, जिनकी सूरत में अक्सर हजरत जिब्रील आया करते थे। कभी रसूल तन्हा होते तो जिब्रील अपनी असली सूरत में आ जाते, लेकिन कभी मजमा आम में बैठे होते तो ज्यादातर हजरत दहिया कल्बी की सूरत इख्तियार करके आते, जो सहाबी हैं उनकी सूरत में आते। दहिया कल्बी की सूरत में आए, सरकार के पास बैठ गए, और उनका आने का मकसद यही होता ताकि दूसरे सहाबा पहचान ना सके। नबी तो पहचानेगा मगर दूसरे सहाबा नहीं पहचान पाएंगे। जिब्रील आ गए, बैठ गए, गुफ्तगू चली रही थी। अल्लाह अकबर, हुसैन का रुतबा तो देखो प्यारे। मस्जिद नबवी के बारे दोनों शहजादे खेल रहे थे, दोनों ही अंदर आ गए, दोनों ही अंदर आ गए। देखा कि दहिया कल्बी चचा जा रहे हैं, आ गए। जिब्रील जब बैठे हुए थे तो उनके एक जानू पर हुसैन बैठ गए, एक जानू पे हसन बैठ गए। मुस्तफ़ा करीम में फरिश्ते की गोद में हसन और हुसैन। अब कभी इधर बगल में देखे, इस जेब में हाथ डाले, कभी इस जेब में हाथ डाले, कभी अंदर चुगे में हाथ डाले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसैन क्या करता है, खामोश। जिब्रील ने इशारा किया, या रसूलल्लाह करने दो, मेरी तबीयत खुश होती है। इशारे में हाथ डाल ले, इधर भी डाल ले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसैन समझ गए, उतर करके चले गए। नाराज हो गए, नहीं उतर के चले गए। गुफ्तगू हुई सरकार से जिब्राइल की, जो भी होनी थी, जो पैगाम देना था दिया। जब जाने लगे तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सब कुछ समझ में आया मगर एक बात समझ में नहीं आई। ये हसन और हुसैन जो आकर बैठे मेरी गोद में, तो ये मेरी बगल में मेरे जेब में क्या देख रहे थे। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, जिब्राइल दरअसल मेरे एक सहाबी हैं दहिया कल्बी, वो जब भी मुझसे मिलने आते तो हसन और हुसैन के लिए फल फ्रूट लेकर आते, वो फल लेकर आते। और आप आए हो दहिया कल्बी की सूरत में, तो हुसैन समझा कि मेरा चचा आ गया दहिया कल्बी, इसलिए वो जेब में हाथ डाल लिया था कि आज क्या फल लाया है चचा, इसलिए हाथ डाल लिया था। और तुम तो दहिया कल्बी हो नहीं, जिब्राइल हो। कहा, या रसूलल्लाह बात तो हो गई अपनी जितनी भी होनी थी, गुफ्तगू हो गई, मैंने पैगाम पहुंचा दिया, मगर मजलिस बर्खास्त ना कीजिए। मैं अभी जाता हूं और वापस आता हूं, मैं अभी जाता हूं और वापस आता हूं। रब्बे काबा के दरबार में तशरीफ ले गए हजरत जिब्रील। उनकी परवास का आलम तो क्या है, पल झपकने में कहां से कहां रब की बारगाह पहुंच गए। मौला से अर्ज किया, परवरदिगार। कहा, जिब्रील क्या बात हुई। कहा, भेज तो दिया दहिया कल्बी की सूरत में, मगर फल तो दिए ही नहीं, फल तो दिए ही नहीं। कहा, क्यों। कहा, मेरे रसूल का साहबी जो दहिया कल्बी वो जाता है तो फल लेकर जाता है, और मैं तो कुछ लेके नहीं गया, हसन हुसैन को कुछ मिला नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, प्यार देखो प्यार। रब ने फरमाया, जिब्रील वो दहिया कल्बी है, अगर जाते हैं तो दुनिया का फल लेकर जाते हैं, अगर तू जा रहा है तो जन्नत के फल लेकर जा, जन्नत के फल ले जा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अनार भी लिया, सेब भी लिया, अंगूर भी लिया, और पलक झपकने से पहले रसूल की बारगाह में, वही मस्जिद नबवी से दरवाजे से होकर आए। वो दोनों शहजादे बाहर ही खेल रहे थे। देखा कि चचा फिर वापस अंदर, दोनों फिर आकर गोद में बैठ गए। अब इधर हाथ डाल लें तो अनार भी निकल गया, इधर हाथ डाल लें तो सेब भी निकल गया, हुसैन हाथ डाल लें तो अंगूर भी निकल रहे। लेकर के खुश होकर के जाने लगे बड़े खुशी से। मुस्तफ़ा जानी रहमत ने फरमाया, हुसैन। कहा, या रसूलल्लाह फरमाइए। कहा, जानते हो कौन है ये। मेरा हुसैन 5.5 साल की उम्र में मुस्कुरा दिया,
5.5 साल की उम्र में, और मुस्कुरा करके अर्ज किया, आका जब आपसे खुदा ना छुपा तो हमसे जिब्रील क्या छुपेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, सुभान अल्लाह। आपसे खुदा ना छुपा तो हमसे जिब्रील क्या छुपेंगे। बेटा पहचाना कैसे। या रसूल अल्लाह, अगर चचा होते दहिया कल्बी तो पहले ही फल निकल जाते। अगर चचा होते तो पहले ही फल निकल आते। जब नहीं निकले अब निकल रहे, हम समझ गए जिब्रील हैं और हमारी खुशी के लिए जन्नत से फल लेकर आए हैं। वो मेरा हुसैन है। बोलो छुरी चल सकती है, तलवार चल सकती है, नहीं चले। जब जाने लगे हसन हुसैन, जिब्रील ने कहा बेटा जब पहचान ही लिया, ऐ रसूल के शहजादे जब पहचान ही लिया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। खताए लिसानी को खता नहीं बोलते, जल्दबाजी में जो जुमला निकल जाता है, क्योंकि जिब्रील फरिश्ता है, वो बेटा और बेटी से पाक है। ऐ मेरे रसूल के शहजादे, जब जा ही रहे हो तो सुनो पैगाम मेरा क्या है। ये जन्नत के फल हैं, ये सेब हुसैन तेरे लिए, इसको तू खाना, और ये अनार हसन तुम्हारे लिए, ये तुम खाना, और अंगूर तुम्हारी अम्मी जान के लिए, उनसे कहना कि वो खाएं। लेकिन ए मेरे रसूल के शहजादे सुनो, रोजाना खाना, सुबह रोजाना खाना, मगर पूरा नहीं खाना, पूरा नहीं खाना। दोनों शहजादे गए, अम्मी जान को पूरा वाकया सुनाया। अम्मी जान को कहा अम्मी ये सेब मेरे लिए जिब्रील लेकर आए जन्नत से, अनार भाईजान के लिए है और अंगूर आपके लिए है। जिब्रील ने कहा कि अम्मी से कहना रोजाना खाना मगर पूरा ना खाना। तीनों फल कपड़े में ढक कर के रख दिए। जब सुबह उठे, शहजादी कायनात ने फजर अदा की, दोनों बच्चों को जगाया। सुबह उठे, नमाज फजर से फारिग होके हुसैन को कहा बेटा जब वो कपड़ा लेके आ, जन्नत का फल खा लें, जन्नत का फल खा लें। और एक बड़ी बात, बड़े दलील और वसूक और सबूत के साथ मैं कहना चाहता हूं, मेरा हुसैन दुनिया में ना रहा, ना दुनिया में खाया, ना दुनिया में खेला, ना दुनिया में सोया। बहुत वसूक के साथ मेरा हुसैन चला है तो जन्नत में, सोया है तो जन्नत में, खाया है तो जन्नत में। बड़े वसूक के साथ। आप कहेंगे कि यार मुफ्ती साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन प्यारे जब दलील दावा करते हैं तो दलील भी देना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हुज्जाजे किराम हैं, जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में वो जगह नसीब हुई, जो मदीनतुल मुनव्वरा गए, मेरे रसूल का रोज़ा देखा, वो हुज्जाजे किराम, वो मेरे बुजुर्ग, वो मेरे भाई जानते हैं, मेरे रसूल के मदीने में एक जगह है, रोज़े से लेकर के मिंबर के बीच में एक जगह, ये हाजी साहब की बिला जानते हैं, हमारे इमाम जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के उस दर को देखा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, ये मेरे मिंबर से लेकर मेरे रोज़े से बीच की जो दूरी है, ये जन्नत का एक टुकड़ा है, ये जन्नत का एक टुकड़ा है। अब हुसैन की जिंदगी देखो, हसन को बुलाया, हसन बड़े भाईजान इधर आओ। 4.5 साल की उम्र है, मस्जिद नबी में, और पुराने जमाने में जो पुरानी जो मस्जिद थी, मस्जिद नबी की पुरानी जो साख्त थी, उसमें उसी जन्नत की क्यारी में एक सुतून था, वहीं तक वो मस्जिद थी, एक सुतून था जिसके इर्द गिर्द दोनों शहजादे खेलते। हसन से कहते हसन भाईजान मुझे पकड़ लो, जब वो पकड़ने में आ जाता है तो फिर हसन कहते हुसैन भैया मुझे पकड़ लो, उसी के इर्द गिर्द खेलते। बोलो मेरा हुसैन कहाँ खेल रहा है, बोलो ना यार, जन्नत में। भूख लगी, अम्मी जान से कहा अम्मी जान कुछ है खाने को, अम्मी जान ने कहा हाँ बेटा एक रोटी का टुकड़ा है, पानी में गला दिया है, पानी में गला दिया। भाईजान को बुला लिया, ए हसन भाईजान आइए खाना खाएंगे। कहाँ चले, कहा सरकार के रोजे से बढ़कर के कौन सी जगह हो सकती है, सरकार के कदमों से बढ़कर के कौन सी जगह होती है। उसी जन्नत की क्यारी में बैठ करके 3 दिन का रोटी का गला हुआ टुकड़ा हसन और हुसैन बैठ करके तनाउल फरमा रहे। बोलो ईमान से मेरा हुसैन कहाँ खा रहा है, जन्नत में खा रहा है। और फिर खाने के बाद जब आंख लगी तो वहीं सो गया। कहो हुसैन कहाँ सोया, जन्नत में सोया। अल मुख्तसर मेरा कहने का मकसद और मुद्दा ये है, बेटा हुसैन वो कपड़ा लाओ, जन्नत के फल खाएंगे। आ गए वापस हाईवे पर, कपड़ा लाया गया, उसमें सेब भी है, अनार भी है,
अंगूर भी है। सेब उठा करके हजरत सैयदा कायनात ने हुसैन को दिया, बेटा लो इसमें से खाओ। अनार उठा करके दूसरे शहजादे को दिया, हजरत हसन को, और अंगूर खुद खाने लगी। पूरा ना खाया, थोड़ा थोड़ा खा के तीनों ने रख दिया। जब सुबह उठे, खुदा की कसम ना तो अंगूर खत्म था, ना सेब खत्म था, ना अनार खत्म था। जितना खाया था वो पूरा हो गया था, जितना खाया गया वो पूरा हो गया, कम नहीं हुआ। ये मामला चलता रहा। रोजाना जन्नत की गिज़ा मुस्तफा का घराना खाता, रोजाना जन्नत का खाता, रोजाना जन्नत का खाता। कोई कहता है करबला में प्यासा मर गया उसे, नहीं प्यारे, जो जन्नत का खाता हो वो प्यासा कैसे मर सकता है। आईन मशीयत का शनासा ऐसा, आईन मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो प्यासा कैसा। आईन मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो प्यासा कैसा। क्यों फख्र से झूमे न रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। तीनों ने अंगूर खा लिए, सेब खा लिया, अनार खा लिया। सुबह जब उठे तो वैसा का वैसा ही, खत्म ना हुआ। ये जिंदगी के मामला चलते रहे, मगर कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत के तहत जब सैयदा कायनात का विसाल हुआ, दूसरे दिन गमी के आलम में दोनों भाई उठे और कहा कि जन्नत के फल तो खा ले भैया। कहा उठाओ वो कपड़ा उठाया गया, अनार भी मौजूद है, सेब भी मौजूद है, अंगूर गायब हो गया है। क्यों? इसलिए कि जिसके लिए आया था जब वही नहीं रही, जन्नत का फल जिसके लिए आया था वही ना रही। फिर जिंदगी के मामला चलते रहे, लैलो नहार तब्दील होते रहे। फिर कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत के तहत हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब जहर दिया गया और उसकी सख्ती से आपकी अतड़ियाँ कट करके साल के साथ बह गई और रब तबारक व तआला की बारगाह से बुलावा आया, आपने अपनी प्यारी जान राहे मौला में सुपुर्द कर दी। गम की हालत में हुसैन सुबह उठते, लाओ मैं जन्नत का फल तो खा लूं। अल्लाह अकबर, अंगूर पहले गायब हो चुका था, अब भी सेब तो निकला, अनार गायब हो गया है, अनार भी नहीं है। यही सेब है हुसैन के साथ। जब तक हुसैन की जिंदगी, उस वक्त तक हुसैन के साथ ये जन्नती सेब रहा है। उस वक्त तक मक्का में मेरा हुसैन है, जन्नत का सेब साथ में है। मदीने में मेरा हुसैन है, जन्नत का सेब साथ में है। करबला की मंजिलें तय कर रहा है, हुसैन के साथ जन्नती सेब है। करबला के खेमे में हुसैन है, जन्नती सेब साथ में है। लेकिन जब मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाहु अकबर मौलाए वहदहू ला शरीक की रजा के लिए हुसैन की गर्दन पे तलवार चलती है, हजरत ज़ैनब खेमे में आकर कहती है उधर हुसैन खत्म, इधर सेब खत्म। वो सेब नहीं है। आज भी जो मैदान करबला जाते हैं मेरे आका हुसैन के रोज़ाए अनवर पर, वो उशाक कहते हैं कि रोज़ाए हुसैन से आज भी जन्नत की सेब की एक मीठी खुशबू आती है। ये मेरा हुसैन है। बोलो तलवार चलनी चाहिए उस हुसैन पर? नहीं चली, नहीं चलनी चाहिए। मगर चली क्यों? आओ प्यारे, बस उसकी वजाहत कर लें, उसके बाद फिर तकरीर खत्म करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शहजादा लिटा दिया, 3 बार छुरी चला दी। मैं पूरा वाकया नहीं बयान करूंगा, ये उलमा बयान करते रहते जिलिज्जा में। 3 मरतबा छुरी चला दी, ना चली। जोशे मोहब्बत में, फरते मोहब्बत में 4थी मरतबा उठाई। जिब्रील को फरमाया, जिब्रील अब बहुत गजब में है मेरा खलील, फौरन जा, इस्माइल को खत्म नहीं करवाना है। वो तो एक इब्राहिम का इम्तिहान था जो पास हो गया। जा, अब जो छुरी चले तो जन्नती मेंढे पे चले, इस्माइल बच जाए। ऐसा ही हुआ। जब आंखों से पट्टी खोली तो अगर काश हम हो तो हम तो हंस जा कि चलो अच्छा हुआ यार, छोरा तो बच गया मेरा। लेकिन वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम रो दिए, आंखों में आंसू लाए, अरीजा पेश किया, मौला बहुत मोहब्बत से लेकर आया हूं और तूने बार बार तकाजा किया है कि तेरी जो प्यारी चीज है, तेरी जो प्यारी चीज है उसको ला, कुर्बानी कर, मैं कबूल करूंगा। और जब मैं लाया तो तू कुर्बानी कबूल नहीं करता, आखिर बात क्या है? मौला ने फरमाया, इब्राहिम उठ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादी मीना में खड़े किए गए। इस्तिकामत जो 1977 में ये रिसाला संभल से निकलता, जिला मुरादाबाद, और जिसके लेखक अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम, उनका एक लेख है, उसी को मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं।
इस्तिकामत के तकरीबन सफा 153 पर 153 पर आप ये पूरा बयान देख सकते हैं। आखिर तलवार क्यों नहीं चली? इब्राहिम को खड़ा किया और दस्ते कुदरत फेर कर अपना शाने शायाने हाथ जो रब तबारक व तआला की शान के लायक है, यदुल्लाह, वो इब्राहिम की पुश्ते अनवर पर फेरा और सारी जुर्रियत जो कयामत तक इब्राहिम की पुश्त से होने वाली है, इब्राहिम की नस्ल में होने वाली है, उसको वादी मीना में निकाला। वादी मीना में पूरी जुर्रियत को, पूरी नस्ल को वादी मीना में निकाला और इब्राहिम से इरशाद फरमाया, मौलाना इब्राहिम ये देख तेरी औलाद है, ये देख कयामत तक पैदा होने वाली, तेरे सुल्ब से और तेरी पुश्त से होने वाली ये औलाद है, तेरी ये औलाद पैदा होगी, देख नजर डाल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नजर डाली तो बड़ी खूबसूरत औलाद, बड़ी हसीन और जमील औलाद। सारे ही लोग, सारे इंसान इब्राहिम की औलाद के वो सारे चेहरे सितारों के मानिंद चमक रहे हैं, सितारों के मानिंद, मगर दो चेहरे उनमें ऐसे हैं जो चांद और सूरज की तरह चमक रहे हैं। दो चेहरे जो चांद और सूरज की चमक रहे हैं, जिनकी ताबानी की कोई ताब नहीं ला सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मेरी सारी औलाद खूबसूरत है, मगर वो जो दो सबसे ज्यादा चमक रहे मेरी औलाद में वो कौन है? रब ने इरशाद फरमाया, सुन, वो जो दो सबसे ज्यादा चमक रहे हैं उनमें भी जो ज्यादा चमक रहा है, दो में वो जो ज्यादा चमक रहा है वो मेरा महबूब और तेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफा है। मेरा महबूब और तेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफा है, और उनके बराबर में जो चमक रहा है वो उनका शहजादा हुसैन है। ए इब्राहिम, मैं तुझसे पूछता हूं, ये मौला का और इब्राहिम का मकालमा, उनकी गुफ्तगू। ए इब्राहिम, तुझसे पूछता हूं, तू अपनी जात को ज्यादा प्यार करता है या मेरे महबूब को प्यार ज्यादा करता है? तुझे कौन प्यारा है? तू खुद प्यारा है तेरे नजदीक या मेरे महबूब से ज्यादा प्यार है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला तू दिलों के खतरात को जानता है, तू दिलों के हालात से वाकिफ है। रब्बे काबा, तेरी कसम खाकर कहता हूं, मैं अपने आप से ज्यादा तेरे महबूब को प्यार करता हूं, तेरा सोना ज्यादा प्यारा है। ए इब्राहिम, बता, तुझे अपना शहजादा इस्माइल ज्यादा प्यारा है या मेरे महबूब का शहजादा हुसैन ज्यादा प्यारा है? मौला तू दिलों के खतरात को जानता है, तू हालात से वाकिफ है। रब, तेरी कसम खाकर कहता हूं, मुझे अपने बेटे इस्माइल से ज्यादा, जबकि वो नबी हैं, तवज्जो, जबकि वो नबी हैं, मौला मेरे बेटे इस्माइल से ज्यादा प्यार तेरे महबूब के शहजादे हुसैन से करता हूं, हुसैन ज्यादा प्यारा है। बस इतना कहना था। रब ने फरमाया, इब्राहिम तू पूछता है हमने कुर्बानी क्यों न ली? हमने तुझसे ये कहा था जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारी चीज है हम उसकी कुर्बानी लेंगे, जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारी है वो ला कुर्बान गाम है, हम उसकी कुर्बानी करेंगे, हम उसकी कुर्बानी लेंगे। और जब तू कहता है कि मुझे इस्माइल से ज्यादा हुसैन प्यारा है, इसीलिए हमने वादी मीना में इस्माइल को छोड़ दिया और मैदान करबला में हुसैन को लेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोदाए करबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इख्तिसासुद्दीन साहब, नारे तकबीर, सुभान। मेरे प्यारों, तलवार नहीं चलनी चाहिए थी, मगर ये मशीयत इलाही है, ये मशीयत इलाही। जब इस्माइल की हुल्कूम पर तलवार रखी गई, छुरी रखी गई, ऐसा नहीं है कि वो छुरी भोटी थी। आप क्या क्या बोलते? मोटी, भोटी ना, तो हम भी भोटी बोलने भाई। बहरहाल जो भी हो, यानी जिसमें धार ना हो, कुट्टल। ऐसा नहीं कि उसमें धार नहीं थी, उसमें इतनी धार थी कि पत्थर के टुकड़े कर दिए, पाश पाश कर दिया पत्थर। इब्राहिम ने यही तो पूछा था, ए छुरी मेरे छोरे का गला तो, मेरे लौंडे का गला तो, मेरे बेटे का गला तो बहुत नाजुक है, फिर इसको क्यों नहीं काटती? जब तू तलवार, जब तू इस पत्थर के टुकड़े टुकड़े करती है, तो वो बेज़बा मखलूक जो निर्जीव वस्तु है, जिसमें जान नहीं है, लेकिन फिर भी बोली। जब इब्राहिम ने पूछा तो छुरी से क्या जवाब आया?
अल खलीलो यामुरूनी बिल क़त्इ मर्रा वल जलीलो यनहानी सबऊना मर्रा। इब्राहिम तू एक बार कहता है कि काट और रब 70 बार कहता है कि मत काट। तेरा मानूं कि तेरे रब का मानूं? तू तो खुद उसका मान के लिटाए हुए है, तो मैं क्यों ना उसका मानूं? तो ऐसी बात नहीं कि उसमें धार नहीं थी। जब वो छुरी रखी गई आसमान रोने लगा था प्यारे, क्योंकि पहली बार इंसानी कुर्बानी होने जा रही थी। जाहिरी तौर पर पहली बार मोहब्बत से जानबूझकर रजा के लिए पहली तक कुर्बानी होनी थी है, वरना तो कुर्बानियां पहले हो चुकी थी इंसानी। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, लेकिन वो कुर्बानी नहीं कहलाएगी, वो कत्ल कहलाएगा। ये रजाई इलाही के लिए जो तलवार रखी थी, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा था। यहां तक कि दूसरी बार भी हुआ था, मगर वह तलवार रखी नहीं गई, उससे पहले बचा लिया गया। हजरत अब्दुल्ला को, मेरे मुस्तफ़ा के वालिद को, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक कसम खाई थी कि अगर मैं आबे जमजम को पालूं, यानी जमजम का कुआं पालूं, तो मौला मेरे 12 बेटों में से एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। यह कसम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाई थी। और जमजम का जब कुआं पा लिया तो कुर्बान करना था, मगर छुरी रखी नहीं। एक नुजूमी ने कहा था कि अब्दुल्ला का एक रुका लिखो और ऊंटों के रुके लिखो, ऊंटों के कागज बनाओ। जब तक ऊंटों के कागज निकलते रहे ऊंट कुर्बान करते रहो, अब्दुल्ला का नाम निकलना बंद हो जाए तो फिर जितने ऊंट हो गए वो रब की बारगाह में सारे कुर्बान कर दो, इनकी कुर्बानी कबूल मान ली जाएगी। अल मुख्तसर ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इस्माइल के हलक पर छुरी एक बाप ने रखी थी। पहली बार आसमान रोया, जमीन कांपी, सितारों की आंखों ने आंसू रोए, उनकी शान के मुताबिक जो भी। हूरों की लंबी कतारों से, लंबी पलकों से आंसू बहे। ए मौला इस्माइल की कुर्बानी रोक ले। जमीन कांप रही, मौला इस्माइल की कुर्बानी रोक ले। आसमान थरथराए, मौला इस्माइल की कुर्बानी रोक ले। चांदो सूरज रो रहे हैं, मौला इस्माइल की कुर्बानी रोक ले। इन्हीं की पेशानी में तो तेरे महबूब का नूर है। अगर आज ये कुर्बान हो गए तो कायनात का क्या होगा? हर चीज दुआ कर रही है, हर चीज इल्तिजा कर रही है। रब ने जब सबकी गिड़गिड़ाहट को देखा, सबकी आहो बुका को देखा, तो इरशाद फरमाया ठीक है इस्माइल की कुर्बानी रोक लेता हूं। मगर कौन है जो इस्माइल की जगह कुर्बान होने के लिए तैयार है? कौन है? ए जमीन तू देगी कुर्बानी? जमीन भी चुप। ये आसमान तू देगा कुर्बानी? ठीक है मैं इस्माइल को बचा लेता हूं। कुर्बानी तू देगा? आसमान भी चुप। ए चांदो सूरज तुम दोगे? वो भी चुप। ए सितारों तुम दोगे? वो भी चुप। ए हूरो गिलमान तुम दोगे? वो भी चुप। जब सब चुप थे तो आलम अरवाह में से एक रूह थी, वो रूह थी मेरे हुसैन की रूह, वो थी मेरे हुसैन की रूह। मौला मेरे इस्माइल को बचा ले, नबी को बचा ले। अगर कुर्बानी चाहिए तो हुसैन देने के लिए तैयार है, हुसैन देने के लिए तैयार है। रब ने फरमाया हुसैन ठीक है कबूल करता हूं, लेकिन प्यारे वो नबी है जिसको बचाया जा रहा है, और तू वली है। नबी वली के बराबर नहीं होता, वली की कुर्बानी नबी के बराबर नहीं होती है। एक कुर्बानी वली की, एक कुर्बानी नबी की, दोनों बराबर नहीं हो। को कुर्बान करवाएगा, अब तो कबूल कर ले, अब तो कबूल कर। प्यारे ये मशीयत इलाही थी, वरना किसी यजीदी कुत्ते की मजाल नहीं थी कि मेरे हुसैन के गर्दन पर छुरी चला सकता। एक शहजादा था सिर्फ हुसैन का, हजरत कासिम, 17 साल का कड़ियल जवान। लेकिन जब करबला के मैदान में उतरा है तो वो बहादुर, वो पहलवान जो कहते थे कि हम कैसर और किसरा के बादशाहों के यहाँ बहादुरी करते हैं, जब वो उतरा हजरत कासिम, तो खुदा की कसम अरजक जैसा पहलवान सलवार में पेशाब करता हुआ नजर आया था। क्यों? यजीदी भेड़िया